नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, मेरे पास जितने भी फ़ोन आते हैं तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ एक ऐसा सवाल होता है जो हर इंसान की इच्छा होती है उसे जानने का। वो सवाल होता है कि मैं जो पूजा करा रहा हूं उस पूजा का फल मुझे कितने दिन में मिलेगा। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अगर आप उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा करा रहे हैं तो कालसर्प दोष की पूजा कराने के बाद कितने दिनों में आपको उसके अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कालसर्प दोष की पूजा का सर्वोत्तम स्थान होता है त्र्यंबकेश्वर। उसके बावजूद भी काफी लोग उससे कुछ समय के लिए शांति चाहते हैं, तो शांति के लिए उज्जैन भी एक महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि लोग उज्जैन में कालसर्प दोष की शांति करा सकते हैं। तो अगर जब भी आप कालसर्प दोष की शांति कराने जा रहे हैं तो मन में तो विचार आते हैं कि भाई कुंडली में कालसर्प दोष है, कैसे खत्म होगा, कैसे इसका निवारण होगा, उसका प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा, मुझे कैसे आभास होगा कि मैंने कालसर्प दोष की पूजा कराई, उसके फल मिल रहे हैं। कुछ तो चीजें होंगी, क्योंकि पूजा करते तो पूजा के कुछ ना कुछ प्रभाव भी होते हैं। अब ऐसे नहीं कि भाई कालसर्प दोष की पूजा हमने करा ली और बस हो गई, हमें उसके कुछ प्रभाव भी दिखाई देने चाहिए, उसके कुछ असर भी दिखाई देने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने पूजा करवाई, उसके पश्चात इस तरह के फल मिल रहे हैं। तो दोस्तों, निर्भर करती हैं काफी चीजें। जब भी आप उज्जैन में कालसर्प दोष की पूजा कराने जा रहे हो, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि उज्जैन में शांति मिलती है, मुक्ति नहीं। मुक्ति के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर में पूजा करानी अति आवश्यक होती है कालसर्प दोष की। तो दोस्तों, निर्भर करता है बहुत सी चीजों पर। पहले महत्वपूर्ण चीजों से लेके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पूजा का परिणाम जब आप अपने घर पहुंचने वाले होंगे ना, उससे पहले तक आपको कुछ उसकी एक झलक या आभास आपके सामने प्रतीत हो रहा होगा या दिखाई दे रहा होगा कि मुझे इस पूजा का फल मिल रहा है, मेरी पूजा सफल हुई है। तो अगर इतनी जल्दी पूजा का फल मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। वो वजह कौन सी होंगी, आप समझ सकते हैं कि पूजा का फल आपको कितने दिन में मिल रहा है। क्योंकि अगर किसी पूजा का फल आपको तुरंत उसी दिन मिल रहा है, उज्जैन से आपके घर तक पहुंचने में जो समय लग रहा है उसी दरमियान अगर आपको पूजा का फल मिल रहा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ विशेष स्थिति और परिस्थितियां होती हैं, तभी इंसान को उस पूजा का अतिशीघ्र प्रभाव पता चलता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण वजह होती है उम्र। जैसे कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी दे चुका हूं कि 12 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसे कोई भी तरह का, किसी भी तरह का जो ग्रह होते हैं वो उनको परेशान नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखी हुई चीजें, मतलब 12 साल तक कोई भी ग्रह अपना प्रभाव किसी भी बच्चे पर नहीं डाल सकते। 12 से 18 साल तक के बीच में वो प्रभाव धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और जिस तरह से आपकी उम्र धीरे धीरे करके 25, 30, 40, 50, 60 इस उम्र तक होती है, वैसे वैसे वो दोष आपके एकदम रग रग में फैल चुका होता है। कोई इंसान अगर 20-22 साल की उम्र में पूजा कर रहा है, 20-22 साल की उम्र में पूजा कर रहा है, पूजा कराने के लिए वो उज्जैन जा रहा है, उज्जैन में उसने अगर कोई एक स्थान नियुक्त किया, वो स्थान हो गया जैसे कि उदाहरण के लिए मंदिर परिसर। 20 से 22 साल का लड़का अगर उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में अगर पूजा करा रहा है, उसे मुहूर्त का आभास था कि इस वाले मुहूर्त में मुझे पूजा कराने से बहुत अच्छे फल मिलेंगे। उस मुहूर्त में, जैसे कि अक्षय तृतीया आने वाली है, अक्षय तृतीया 22 तारीख की, तो कोई भी 20-22 साल का इंसान महाकाल मंदिर परिसर में अगर अक्षय तृतीया वाले दिन, या फिर जैसे कि इससे पहले जो महाशिवरात्रि गया है, या फिर नाग पंचमी आएगा, सावन का महीना आएगा, अधिक मास आएगा, उसमें अगर पूजा कराता है गुरुजी से, कौन से गुरुजी, अगर उज्जैन में कोई गर्भगृह में पूजा करने वाले गुरुजी हैं वो, ठीक है। इसके पश्चात अगर आपने पूजा कराने से पहले शिप्रा नदी में स्नान किया है, शिप्रा नदी में, और पूजा कराने के पश्चात अगर आपने महाकाल बाबा के दर्शन किए हैं गर्भगृह में जाके, ठीक है, अगर अनुमति है आपको गर्भगृह में जाने की तो वो भी, ठीक है, वो की है, और फिर इसके पश्चात अगर आप 40 दिन के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको घर पहुंचने से पहले
उस परिणाम की, जो पूजा के जो परिणाम है, सफल परिणाम, उसकी झलक आपको देखने को मिल जाएगी। न जाने कितने लोग इस तरह से मुझे बताते हैं कि गुरुजी जैसे ही पूजा करके हम घर लौट रहे थे तो एकदम सपने में मुझे महाकाल बाबा के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये भी एक झलक होती है, आभास होता है ना। इससे पहले जिंदगी में कभी भी मुझे इस तरह से सपने नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैं अपनी पूजा कराने के पश्चात ट्रेन में सफर कर रहा हूं, रात्रि के दौरान जब मैं सपना देख रहा हूं या दिन में मुझे झपकी लग जाती है, और उस समय अगर मैं सपना देख रहा हूं कि महाकाल बाबा के मुझे दर्शन हुए, इसका मतलब यह है कि आपकी पूजा सफल हो रही है, सफल हो रही है आपकी पूजा। तो ये एक फैक्टर होता है कि आपको पूजा का परिणाम कब मिलेगा। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया 20-22 साल के लोगों के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की उम्र अगर 50 साल के आसपास है, 50, 55, 60, 65, अब देखिए अब क्या हुआ कि जो दोस्त था, कुंडली में जो दोस्त था, 12 साल तक कोई दोष नहीं लगा। 20 करीब 20 साल के आसपास में स्थिति ये हुई कि बंदा एक वयस्क हुआ और उसकी सोच बढ़ने लगी, वो परिपक्वता की एक मैच्योरिटी के लेवल पे ऊपर की तरफ बढ़ने लग रहा है। इसी तरह से दोष भी बढ़ रहे हैं, और दोष बढ़ बढ़ के वो 50, 55, 60 साल तक उस स्थिति में हो गए कि अब लोग सोचते हैं कि मुझे पूजा करा लेनी चाहिए। अब वो लोग जब पूजा कराएंगे इन्हीं विधियों में, जिस विधि में जो 20-22 साल के लड़के ने पूजा कराई है, अगर उसी परिस्थिति में, उसी मुहूर्त में, उसी के अनुसार, मैं ये कह रहा हूं उन्हीं शर्तों का पालन करते हुए अगर 50 से 60 साल या 65 साल का व्यक्ति अगर पूजा कराता है तो उसे पूजा के परिणाम लेट मिलेंगे। भाई आप खुद देखिए, किसी इंसान को अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो स्टार्टिंग में उसे बीमारी, जैसे मैं उदाहरण के लिए कैंसर को लेकर चलता हूं, कैंसर अब उसमें स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ऐसे करके, लेकिन आपका कैंसर या ये मान सकते हैं वो व्यक्ति है उसका कैंसर का 4थी स्टेज में है, 4th स्टेज में है, तो एकदम वो रिकवर नहीं हो सकता। अब उसमें क्या है कि वो आपका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलेगा। यही होता है कि वो दोष आपके अंदर इतना रम चुका है, इतना फैल चुका है कि वो इतना आसानी से, अब आप सोच रहे हो कि भाई उस इंसान को जो 20 साल का लड़का था, 18 साल का लड़का था, उसे पूजा का परिणाम तो अतिशीघ्र मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? हो सकता है मेरी पूजा में कुछ कमियां हो, कुछ गलतियां हो, कुछ ऐसी चीजें हो। ऐसा नहीं है, वो निर्भर करता है, काफी चीजों पर निर्भर करता है। अगर सारी चीजें आप उन्हीं का अनुसरण करते हो जो आपका जिस लड़के ने शादी की थी 18-20 साल की उम्र में, अगर आप भी उसके अनुसार अगर पूजा करते हो तो यह भी गारंटी है कि 40 दिनों में आपको उसके परिणाम देखने को अवश्य मिलेंगे कि मैंने जो पूजा कराई है उसके मुझे फल मिल रहे हैं। ये चीजें भी निर्भर करती हैं। दोस्तों, ये तो पूजा के फल के बारे में बता रहा हूं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनके अंदर वो दोष इस तरह से पनप चुका होता है, वो बार बार प्लान करते हैं कि मुझे पूजा कराने जाना है, काल सर्प दोष के निवारण के लिए जाना है, मुझे उज्जैन जाना है या त्र्यंबकेश्वर जाना है, वो जा ही नहीं पाते। उससे पहले वो पैसे किसी से उधार ले लेंगे, या फिर पैसे नहीं रहेंगे उनके पास, कुछ समस्या ऐसी आ जाएंगी, किसी की तबीयत खराब हो जाएगी। कभी कभी तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि एकदम जब वो पूरा प्लान कर चुके थे तभी उन्हें वो कोरोना आ गया, कुछ और बीमारी हो गई। तो वो दोष आपको जाने नहीं देगा, आपको निवारण नहीं करने देगा। जैसे ऊपरी बाधा होती है, ऊपरी बाधा जब किसी इंसान के ऊपर होती है तो जैसे ही कोई तांत्रिक आता है तो तांत्रिक के सामने वो एकदम गायब हो जाती है, आभास नहीं होता कि इसके ऊपर है कि नहीं है। इसी तरह से जो दोष होते हैं, दोष भी इस तरह से होते हैं कि जब हम प्लान बनाते, पूरा मानस बना लेते हैं कि भाई अब मुझे पूजा करनी है, तो वो भी अपना प्रभाव दिखाते हैं कि आपको पहुंचने से वो रोकने का प्रयास करते हैं कि आप वो पूजा नहीं करा पाए। ऐसी परिस्थिति आती है लोगों के अंदर, कभी घर परिवार में विवाद इतना बढ़ जाता है, कभी कुछ और समस्या हो जाती है, कभी लोगों की नौकरी लग जाती है, जैसे ही प्लान करते हैं कि भाई नौकरी लग गई, और उसके बाद इंसान फिर दोबारा पूजा कराने से रह गया। तो कितने दिनों में आपको परिणाम मिलेंगे, ये मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों, मेरी आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं त्र्यंबकेश्वर, मुक्ति का स्थान, काल सर्प दोष की मुक्ति का स्थान, जहां पर काल सर्प दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। वहां पर
आपकी पूजा कराने से कितने दिन बाद आपको उसके परिणाम मिलेंगे, कब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूजा सफल हो गई है या सफल होने वाली है, और किस तरह के आपको परिणाम मिलेंगे, वो अपनी वीडियो के माध्यम से, अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।